लेने का कोई भरोसा तो है नहीं, कोई भी पता नहीं है कि किस हिसाब से चलता है। मैं कहा फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ भाई, फ्री कहते हैं जी, फ्री है, डोंट नो भाई क्या है, बट कुछ इस तरीके का ही है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक व्लॉग्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है, और काफ़ी सारे जो है सब्सक्राइबर के मैसेज आए हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। वीडियो ना डालने के कुछ मेडिकल रीज़न थे। ये कुछ इस तरह का टॉपिक है, इस पर कोई बात नहीं करता ज़्यादा, बट मैंने अपने चैनल पे पहले भी एक वीडियो डाल रखी है कि कैसे आप अपना जो है हेल्थ कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पॉलिसी के बारे में पता कर सकते हैं। क्योंकि एज एन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, हम अभी टेम्प्रेरी वीज़ा पे होते हैं, तो कोई भी हेल्थ वाली जो है अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो इंश्योरेंस के थ्रू ही कवर होती है। जब भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं कनाडा या आ चुके हैं, तो अपना जो है हेल्थ कार्ड जो है डाउनलोड करके रखिए, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप यूटिलाइज़ कर सको और आपको हेल्प मिल सके। तो ये स्टोरी मैं सुनाता हूँ। ये स्टार्ट हुई थी अराउंड सितंबर लास्ट ईयर। तो हुआ क्या था कि जो बॉडी होती है बिल्कुल जो राइट साइड है, यहाँ पे जो है पेन स्टार्ट हुई मिड ऑफ सितंबर पे। तो मुझे लगा चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कुछ वैसे नॉर्मल हुआ होगा, बट वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रही थी। फिर अराउंड अक्टूबर 5 को मैं, कुछ पता नहीं था, तो सीधा जाके हॉस्पिटल चला गया इमरजेंसी में। और यहाँ का थोड़ा अजीब सा प्रोसेस है। इंडिया में कई बार कोई भी दिक्कत होती तो सीधा हॉस्पिटल जाओ और सारा सलूशन मिल जाता था, बट यहाँ का थोड़ा सा कनाडा में, मैं स्कारब्रो में रहता हूँ, तो मैं स्कारब्रो जनरल हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे गया था। यहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा एक्सेस है, प्राइवेट का मुझे पता नहीं, वैसे है ही नहीं शायद। वहाँ गया जी, थोड़ा सा वेट करना पड़ता, बाकी सब कुछ जो भी है टेस्ट वगैरह उन्होंने सब कुछ किए। तो पेन मुझे इस पोर्शन में हो रहा था, ये एब्डोमिनल एरिया जो है अपना स्टमक के इधर जो है। तो वो कहते हैं जी चलो इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड किया, फिर उन्होंने कहा क्या पता अपेंडिक्स तो ना हो। फिर मुझे क्या पता क्या होता है जी अपेंडिक्स, तो वो चेक किया सब कुछ उन्होंने। नाउ इट्स टाइम फॉर यूरिन टेस्ट। और फिर रिपोर्ट दी मुझे। और तो एक सामने एक छोटी सी ट्रेल है, तो घर जा रहा था, मैंने सोचा अभी आपको दिखा दें यहाँ का व्यू। तो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई है। मैं काफ़ी डरा हुआ था। ये आज पता लगा मेरे को कि यहाँ पे इतनी अच्छी ट्रेल है। ये देखिए, उधर से मकावन रोड। तो घर की तरफ वापसी हो रही थी, तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बन रहा है। वाह जी, ऐसे बनता है जी कनाडा में घर। अराउंड वहाँ पे 1-1.5 घंटा लगा, ज़्यादा नहीं। वो कहते हैं नॉर्मल है, कहते अगर फिर से पेन स्टार्ट होगी तो आप आ जाइएगा, यही बोला उन्होंने। बट दिक्कत ये थी कि वो पेन जान रहे थे। मैंने उनको कहा, तो उन्होंने पूछा कि लेवल भाई कितना आप रेट करते हो। वही है कि मैंने कहा अराउंड 5 या 6 है जो है स्केल है, अगर 1 to 10 बात करें। तो हॉस्पिटल में जनरली ये है कि अगर आपकी पेन ज़्यादा, जैसे अराउंड 9 या 10 है, तब आपको वो इंटरटेन करेंगे कि शायद एडमिट भी कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे ये बोला कि वैसे भी कोविड चल रहा है, तो वही आप जो है लोकल जो नियर बाय कोई फैमिली डॉक्टर कुछ भी पूछा उन्होंने, बट कभी नौबत नहीं पड़ी ऐसी। तो बढ़िया रहा सब कुछ। बट मैंने कहा कोई तो है नहीं मेरा फैमिली डॉक्टर। तो फिर जब ये नेक्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ फिर से अराउंड नवंबर में, तो मैंने चेक किया अपनी, क्योंकि मेरी जो पॉलिसी है वो गार्ड मी की तरफ से है, तो सेंटिनल वाले यही ऑफ़र करते हैं। और उसके बाद मैं चला गया वहाँ पे, देखा मैंने हेल्थ नेटवर्क कहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ। फिर मैं चलो जी, यही STC एक मेन है, टाउन कोर्ट सेंटर पे एक क्लिनिक है, तो वहाँ डॉक्टर ने देखा। तो डॉक्टर ने भी उसको मैंने बताया ये सारी रिपोर्ट्स है मेरी, ये जो देखो ये लास्ट मंथ उन्होंने टेस्ट किया था सब कुछ, तो वो नॉर्मल था, बट ये पेन एक्चुअली जा नहीं रही। उसने भाई वही टेस्ट वगैरह लिख दिए जो सब कुछ जो पहले हुए थे लिख दिया अल्ट्रासाउंड करवाओ जी। तो मैंने करवाया, तो ये कुछ उसके सैंपल थे।
भी करवाया, फिर थोड़ा क्लिनिक में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो 2-3 दिन लग गए उस पर। फिर मैं नेक्स्ट वीक फिर लेके अपॉइंटमेंट उनके पास गया तो कहते हैं कि ऐसे ठीक है कि आप अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम करते। मैं कहा ना भाई, अल्कोहल तो मैं पीता ही नहीं। वही सब कुछ है। फिर मैंने कहा चलो जो भी है, क्या दिक्कत है। फिर अप्पू ने क्या किया, मैं कहा चलो वेट करते हैं। फिर अराउंड नवंबर के एंड में फिर से यही चीज़ प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। फिर मैंने कहा यार ये क्लिनिक का कोई भरोसा तो है नहीं, कोई भी पता नहीं है कि किस हिसाब से चलता है। मैं कहा फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ भाई दिक्कत आई है। क्योंकि इंडिया में थोड़ी सी आदत थी भाई, कोई भी चीज़ अगर जैसे अराउंड 10-15 डेज से लगातार कुछ भी है तो भाई सीधा हॉस्पिटल भाग जाओ भाई, कोई दिक्कत ना हो बाद में। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे इस बार कोई अलग डॉक्टर थे। जो पहले थी एक फ़ीमेल थी, इस बार सेकंड टाइम कोई दूसरा था। तो उसको मैंने बताया कि मैंने ये जो मेरे डॉक्टर वाहिद खान जो जहाँ से मैंने अभी रिसेंटली करवाया था, और लास्ट मंथ यहाँ मैं आया था फिर से। तो उन्होंने सब कुछ जो सारी चीज़ें चेक की और तब भी उन्होंने टेस्ट वगैरह किया कुछ, तो कहते नॉर्मल है, कोई मसल पेन वगैरह भी नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई दिक्कत क्या है, एक्चुअली क्या है कि क्यों नहीं। फिर मेरे को क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं सकता था, तो इस राइट साइड में पेन होती थी। और वही ये बंदा फिर सोचता रहता है, फिर कोई भी काम करने का जी नहीं करता। ये है कि कभी कभी ये थोड़ी ठीक हो जाती थी, नहीं तो फिर से वही पेन शुरू। ऐसे ही चलता रहा जी, चलता रहा। और फिर मैं फरवरी में अराउंड फिर से मैं गया वही क्लिनिक के पास जहाँ पे, क्योंकि उस सेकंड टाइम जब मैं फिर से गया हॉस्पिटल, उन्होंने बोल दिया भाई कि कोई भी आपको अगर दिक्कत रहती है तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो आओ, नहीं तो। फिर मैंने भी देख लिया हिसाब था, मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि अब अगर कोई मतलब डेथ थ्रेटनिंग कोई चीज़ नहीं है, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगा पता कि अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो बस फिर आराम से चलता रहेगा यहाँ पे काम। तो 2 बार इमरजेंसी भी विज़िट कर ली और फिर वही फैमिली डॉक्टर के पास जो भी है। और फिर उसने भी चेक किया कि भाई दिक्कत क्या है। फिर से कोई एक टेस्ट लिखा, फिर से मैंने वो टेस्ट कराया। अब पता नहीं, शायद वो किडनी का था और वो भी नॉर्मल था, कि कोई किडनी स्टोन वगैरह तो नहीं है, कि कोई चक्कर तो नहीं है। तो फिर कहता कि क्या पता कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। फिर अराउंड 2 वीक के बाद उसने फिर से वो एक कोई टैबलेट सी होती है, छोटी सी कोई टैबलेट, बस वही है कि एम्प्टी स्टमक खाओ। तो मैंने उसको वैसे भी बोला था कि डॉक्टर को भी ये गैस वगैरह नहीं है, इतना तो मेरे को भी पता है कि भाई गैस वगैरह होती है। मैंने कहा वैसा मेरा लाइफस्टाइल है ही नहीं, ना मैं वैसी ऑयली चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा खाता हूँ कि वो सारी चीज़ें होने लग जाए। मैं कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे शॉपर्स है तो वहाँ पे वैसे ही जो मेडिकल इंश्योरेंसेस में जो है मेडिसिन जो होती है, जो प्रिस्क्राइब्ड होती है या प्रिस्क्रिप्शन की सारी फ़ीस होती है, वो सारी कवर्ड होती है। तो मेरे एंड से मैंने कुछ नहीं पे किया। और मैं आपको डैशबोर्ड में बिल भी दिखा दूंगा भाई। अराउंड मुझे लग रहा है ये पहुंच ही गया होगा अभी तक, तो अप्रोक्स $2000। बट ये सब कुछ जो था, जो मेरे पास हेल्थ कार्ड था, अब जिस क्लिनिक में मैं जाता हूँ जो उनके नेटवर्क में है, तो मेरे को वहाँ पे हेल्थ कार्ड लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास पहले से मेरा डेटा रहता है, तो वो सब कुछ कर लेते हैं। बट वही है कि इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वही प्रोग्राम के अंदर कवर्ड रहता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, पर उसमें प्रिस्क्रिप्शन या कुछ और चीज़ें जो कवर नहीं होती, इसलिए बंदा फिर एक्स्ट्रा जो है इंश्योरेंस लेके रखता है, तब उसके प्रीमियम बढ़ेंगे। 10 दिन अराउंड मैंने ये मेडिसिन है, फिर मैं उसका गया, मैं कहा इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हुआ, बट दिक्कत ये होगी कि अब मेरे को जो है गैस बननी स्टार्ट हो गई है। तो फिर उसने बोला कि चलो ये कोई नहीं, थोड़ा सा होता ही है कोई चक्कर, तो थोड़ा वेट कर लो। फिर वेट करी मैंने अराउंड 1 महीना और। फिर उसके बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो एक्चुअली मैंने वैसे अपॉइंटमेंट बुक कर ली, फ़ोन करके पूछा कि वो डॉक्टर अवेलेबल भी है जिसको मैं दिखाता था। तो उस दिन कोई और फिजिशियन अवेलेबल था उस क्लिनिक पे। अब मैंने उसको दिखाया तो वो कहते हैं कि कोई आपको ये मसल पेन है, तो उसके चक्कर में ये चीज़ हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मसल पेन है तो फिर वो दोनों साइड में होनी चाहिए ना, कि एक ही साइड पे क्यों दिक्कत है मतलब। फिर उस दिन की बात है, अभी ये अप्रैल चल रहा है, आज पता नहीं कितनी है, तो अराउंड मुझे लग रहा है कि 1-2 वीक पहले फिर उस बंदे ने अब जाके रिकमेंड किया कि मतलब हॉस्पिटल वालों को वही स्कार्बो नेटवर्क में भेज दिया कि इसका CT स्कैन करो।
तो सीटी स्कैन बेसिकली ये होता है कि थोड़ा सा उसमें डिटेल में पता लग जाता है कि अगर क्या चीज़ में दिक्कत है, मतलब कोई इंटरनली है कोई प्रॉब्लम या कुछ क्या है, क्योंकि उसमें सारा एक डिटेल तरह का रहता है और ये अल्ट्रासाउंड में एक ब्रीफ सा होता है। तो अब उसने मेरे को बोला है कि अराउंड 2 वीक का टाइम लग जाएगा, और जो मुझे उम्मीद है 2 वीक क्या, मुझे लग रहा है 2-3 महीने भी नहीं, मे भी लग ही सकते हैं क्या बोलूँ। वही है कि तभी से फिर कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, और ऐसे ही जो है टाइम पास हो ही जा रहा था। और अब देखते हैं कब आएगी टर्न, कब फ़ोन आएगा हॉस्पिटल से कि भाई आ जाओ भाई सीटी स्कैन करा लो, क्योंकि ये जो सारी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कवर्ड रहती है। बाकी हेल्थ इज़ वेल्थ, पहले ख्याल जो है हेल्थ का देखना पड़ता है सब कुछ। बस यही होप कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से बिल्कुल एकदम बढ़िया से रिकवर हो जाऊँ, ताकि फिर, क्योंकि अब स्टडी भी ख़त्म हो गई है और आगे काम भी करना है, तो भाई इस तरह का थोड़ा सा हेल्थ सिस्टम है यहाँ का। फ्री कहते हैं जी, फ्री है, डोंट नो भाई क्या है, बट कुछ इस तरीके का ही है। तो ये अपना एक्सपीरियंस था, किसी का अच्छा भी हो सकता है, किसी का बुरा भी हो सकता है। तो मैंने काफ़ी सोचा कि इस पर ये वीडियो बनाऊँ या ना, बट अगर किसी को हेल्प मिल सकती है मेरे एक्सपीरियंस से, या अगर कोई आपको इमरजेंसी पड़ती है तो 911 होता ही है, वो जो एम्बुलेंस के चार्जेस है वो भी कवर होते हैं। जो ये आप अपनी इंश्योरेंस में पढ़ लेना, जो टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या उसमें एलिजिबल है ये, आप क्लेम कर सकते हो या नहीं। बाकी जो इनवॉइसेस है, अगर आप कहीं जाते हैं जहाँ पे वो हेल्थ कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता, जो आपके बिल है वो इकट्ठे करके उनको अपलोड करना होता है। अगर उनको रिक्वायर्ड होते हैं तो वो कहते हैं कि आपको पोस्ट कर दो वो, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके अकाउंट में जो है पैसे क्रेडिट कर देते हैं जो भी आपने स्पेंड किए हो। बाकी इंडिया जैसा तो क्विक है नहीं है जो मेडिकल सिस्टम है भाई, वहाँ पे तो जाओ 2 दिन में तो डॉक्टर सब कुछ कर के चलो जी ये खाओ दवाइयाँ और ये सब सेट है। बट यहाँ तो भाई बंदे की जो है इम्यूनिटी के ऊपर देखते हैं कि भाई कितने जल्दी उसकी बॉडी जो है रिकवर कर सकती है। और अब धीरे धीरे जो है कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, और बट अभी भी मतलब वैसा नहीं जैसे बंदे की नॉर्मल बॉडी होती है, तो मतलब उस तरीके की अभी भी फीलिंग नहीं है। बाकी वही है, एडिटिंग करनी होती है तो फिर उस पर ज़्यादा बैठना पड़ता है, फिर पेन स्टार्ट हो जाती है, फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ। बाकी ऊबर भी जो मैं करता था वो मैं धीरे धीरे ही करता हूँ, कोई ज़्यादा तेज़ साइकिल वगैरह नहीं चलाता जैसे नॉर्मल करता था। और बाकी गाइज़ यही है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे इस चीज़ के रिलेटेड तो कमेंट कर लीजिएगा, और बाकी धीरे धीरे हम डालते हैं अगर वीडियो धीरे धीरे सब ठीक रहा। सो गाइज़ बस यही है कि अभी कोविड की सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आप अच्छे से अपना जो है ख्याल रखिए और स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर काम कर रहे हैं तो सारे प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, ताकि जो है हम इस कोविड से अच्छे से रिकवर हो सके, और अच्छे से जो अपना जो पुराना लाइफस्टाइल है वो फिर से वैसे चलने लग जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।